वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं सुमित और आज का ये वीडियो जो है कई सारे मायनों को लेकर के है, कई सारे बातों को लेकर के है। जैसा कि सबको पता होगा कि अब हम लोग काउंटडाउन यानी कि 70th पीपीएससी का जो रिज़ल्ट है मेंस का, उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है और हम लोग लगभग उस पड़ाव पे आ चुके हैं जब हमारा रिज़ल्ट निर्धारित होना है। जब हमें ये पता चलेगा कि हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ और हम इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हैं या नहीं। तो इतनी बात स्पष्ट है। लेकिन अभी कौतूहल का विषय बना हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं दिन रात वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं और इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि कहाँ से कौन सी इंटरनल न्यूज़ आ जाए। कई सारे चैनल वाले किसी का स्क्रीनशॉट, किसी की बातों का मैसेज और पता नहीं व्यूज़ के लिए क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं लगातार। अगर आप एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले एक सीरियस छात्र होंगे, एस्पायरेंट होंगे, तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रही होगी कि लोग क्या करते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे जो चैनल्स खुले हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं। आपके पास भी इतना तार्किक बुद्धि और समझ होगा, जिससे आप ये क्लियर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आपके बेनिफिट के लिए है या आपके जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं रिजल्ट को लेकर के, उसको और उत्तेजित करने के लिए है ना? तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसी बातों को क्लियर कर देता हूँ मेनली, ठीक है? जो आपको कम से कम इस बात के लिए आश्वस्त कर देगा कि आपका रिज़ल्ट होगा या नहीं, ठीक है? बाकी जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं जैसे कि रिज़ल्ट का कट ऑफ क्या होगा, उसमें कितने नंबर, कितने मार्किंग कैसे किसमें मिला है, टॉपर कौन है और फिर किसको कम मिल रहा है, ये सब जानकारी जो है, ये बाहर आना इसका मतलब जो है, ये गलत न्यूज़ है, ठीक है? ये कोई भी जो है वो सिर्फ़ व्यूज़ के लिए ये सब कर सकता है और बाकी कुछ नहीं है। चलिए हम लोग एक पैरामीटर चेक करते हैं, हम लोग कुछ पैरामीटर्स बनाते हैं, ठीक है? और तय करते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आपने ऐसा क्या किया होगा अपने एग्ज़ाम के दौरान, जिसकी वजह से आपका रिज़ल्ट होगा या आपने ऐसे क्या-क्या काम वहाँ पे किए। फिर अपने आप को आप जज करना कि क्या मैं इस चारों पैरामीटर, पाँचों पैरामीटर जो भी होंगे, उसके साथ क्या मैं मतलब साथ-साथ चल पा रहा हूँ या उस पैरामीटर के साथ मैं हूँ या नहीं हूँ, ठीक है? उसके बाद अपनी कैटेगरी भी आप देख लेना कि मैं किस कैटेगरी का हूँ, क्या मैं किसी कैटेगरी का हूँ या मैं फिर जनरल फाइट कर रहा हूँ, एबीसी हूँ, ओबीसी हूँ, क्या हूँ, वो आप चेक कर लेना। उसके बाद भी आप एक बार डिसाइड कर लेना, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो है एनालिसिस कि आपका रिज़ल्ट होगा कि नहीं, ये मुख्य बात है हमारी इस वीडियो की, ठीक है? तो शीर्षक हमारा यही रहेगा, क्या आपका रिज़ल्ट होगा या नहीं? ठीक है? तो ये हमारा जो है वीडियो का आज का टॉपिक है कि क्या आपका रिज़ल्ट होगा क्या नहीं, ठीक है? हम लोग चेक करेंगे, पहले पैरामीटर को चेक करेंगे, ठीक है? चलिए पहले पैरामीटर के ऊपर आते हैं, थोड़ा गहन विश्लेषण करेंगे ताकि जो चीज़ें माइंड में चल रही है लोगों के, वो थोड़ा सॉर्ट आउट हो सके, शांत हो सके दिमाग और थोड़ा चिंता फ्री हो जाए कि हाँ चलो हो रहा है या तो नहीं हो रहा है, ठीक है? या तो हो रहा है या तो नहीं हो रहा है। क्या मुझे 71 की तैयारी करनी चाहिए? क्या उस पे फ़ोकस कर देना चाहिए? आज इस बात से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए फर्स्ट फैक्टर के ऊपर आते हैं, फर्स्ट हमारे जो है पैरामीटर के ऊपर आते हैं पहला, अटेम्प्ट, क्वेश्चन आपने कितना किया? अटेम्प्ट, ठीक है? आपको सबको पता है कि इस बार जो है क्वेश्चन का स्तर भी अच्छा था, ठीक है? बनाने लायक जो लोग बहुत मतलब कि अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, उनको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन देख कर के। यूपीएससी बैकग्राउंड वगैरह के होंगे, उनको अच्छा लगा होगा देख कर के, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है, ठीक है? उस प्रकार से एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने वाली छात्र की संख्या कम होती है, लेकिन होते ज़रूर हैं वो, ठीक है? तो चलिए अटेम्प्ट के ऊपर पहले बात करते हैं। अपने आप से पहले पूछो कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, ठीक है? क्वेश्चंस, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ये आप चेक करो। क्या आपने पूरे 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है? अभी मैं डीआई को एक्सक्लूड करके चल रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है? डीआई को मैं बाद में बात करूँगा इसके ऊपर।
तो क्या आपने 100% जो आपको लिखने वाले क्वेश्चंस थे, जिसपे आपको डीआई छोड़ करके, क्या आपने पूरे कर लिए थे? अगर आपने कर लिया था तो ये फर्स्ट पॉजिटिव साइन है, ठीक है, जिससे आपका रिजल्ट आएगा। सेकेंड, चलिए अब हम लोग सेकेंड की तरफ मूव करते हैं। नोट करते चलना आप मेरी बातों को। आप अगर वीडियो आपको लगे कि थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग का कितना पेशेंस लेवल होता है, ठीक है, कितना आज के छात्रों का पेशेंट लेवल है, मुझे ये भी पता है, ठीक है, क्योंकि स्क्रोलिंग का ज़माना है आजकल, जो है स्क्रॉल का ही ज़माना है। आपको स्क्रॉल करते हुए मज़ा आता है चीज़ों को समझना जानना। जल्दी में आपको लगता है कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, तो वैसा नहीं होता है सामान्यतः जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में। आप भगा करके देख सकते हैं आपकी सुविधा के लिए। दूसरा जो हमारा पैरामीटर है वो ये है कि आपने टू द पॉइंट लिखा कि नहीं। ये मेरा दूसरा पैरामीटर होगा। फर्स्ट था कि आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अगर किया तो गुड साइन यानी पॉजिटिव, अगर नहीं किया है तो थोड़ा निगेटिव है। अभी उस पर भी बात करेंगे, एक बार चर्चा करेंगे, ठीक है, ज़्यादा विस्तृत ढंग से उस पर, पहले वाले पैरामीटर पे। सेकेंड पैरामीटर है हमारा कि टू द पॉइंट आपने लिखा कि नहीं। जस्ट सपोज मैं क्वेश्चन का नाम लूँ और वो क्वेश्चन था प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत में टोटल 4 से 5 डायमेंशन दिख रहे थे। आपको संरचना भी बतानी थी, क्रियाविधि भी बतानी थी, आपको फॉर्मेशन भी उधर भी कौन कौन से खनिज संसाधन होते थे ये भी बतानी थी, ठीक है। तो 3 4 5 जो है उसमें दिख रहे थे कि डायमेंशन। उसी प्रकार से 8 नंबर में भी दिख रहा था कि डायमेंशन है, ठीक है। लेकिन इम्पैक्ट कहाँ होगा? इम्पैक्ट होगा 38 और 36 वाले जो भी क्वेश्चंस थे, 38 मान लेते हैं, कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे उसमें आपने टू द पॉइंट यानी कि जितना क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब आपने दिया कि नहीं, वो भी आपने कीवर्ड्स लिखे थे कि नहीं उसके। तो ये आप एक बार चेक करो अपने अनअवलेटेड कॉपी में। अगर आप इसमें सही पाते हो अपने आप को कि हाँ मैंने सारे डायमेंशंस को फुलफिल किए हैं, तो फिर से एक पॉजिटिव साइन ले लो अपने आप को, ठीक है। फिर ये क्या होगा कि फिर आपका ये पैरामीटर करेक्ट हो गया कि चलो ठीक है, अभी अभी मैं सही हूँ, अभी तक मैं सही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। ये एक जो सिंसियर छात्र होगा वो ये सब काम कर रहा होगा, ठीक है। एक तो पहला 100% टच करने का, दूसरा ये। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं थर्ड पॉइंट पे, पैरामीटर जो हमारा है तीसरा। वीडियो लंबी होगी इसलिए धैर्य बना के रखिएगा, बार बार इस बात को कह रहा हूँ। अब आते हैं तीसरे पैरामीटर पे। तो तीसरा पैरामीटर क्या है कि आपने क्वेश्चन की डिमांड तो फुलफिल की, ठीक है, 100% टच भी किया। अब आप एक बार चेक करो कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी थी। हैंडराइटिंग कैसी थी? एक मिनट सॉरी इसके लिए, ठीक है, हैंड राइटिंग कैसी थी एक बार आप चेक करो, ठीक है। क्या आप उसको पढ़ पा रहे हैं? खुद से पूछना ये चीज़, दूसरे से मत पूछना, ठीक है। क्या ये पठनीय है? अगर ये पठनीय है, पढ़ पा रहे हो, ठीक है, रीडेबल है, तो मानो कि सही है, ठीक है। फिर आपको भर भर के जो भी पॉइंट आप लिख रहे हैं, जैसे आपने ठीक है डिमांड फुलफिल की, तो उस फुलफिलमेंट का आपको उपहार मिलेगा यानी कि नंबर मिलेंगे। अगर मान लेते हैं कि आपने इतना गड़बड़ किया है कि आपकी राइटिंग पकड़ में नहीं आ रही है, अशुद्धियाँ बहुत सारी हैं, तो बार बार वहाँ पर माइनस कुछ पॉइंट्स चले जाएंगे आपके, टू द पॉइंट होने के बाद भी। तो थर्ड हमारा पैरामीटर होगा राइटिंग, हैंड राइटिंग, ठीक है। वो भी खास करके पठनीय है, क्योंकि हैंड राइटिंग का ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर सजा करके लिख सकते हैं, क्योंकि वो 3 घंटे का एग्ज़ाम है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डील करने होते हैं, उस पर से प्रेशर होता है, एग्ज़ाम प्रेशर की अलग बात होती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये पठनीय है या नहीं, ठीक है। बस इस बात को आप चेक करो। तो ये तीसरा पैरामीटर था। बहुत लोग बोलते हैं कि हैंडराइटिंग का इम्पैक्ट नहीं होता है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे सामने अगर 20 कॉपी आएगी, मैं अपनी एक प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दे दूं, मेरे सामने अगर 20 कॉपी आती है, 20 में से 8 कॉपी ऐसी होती है जो कि बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में है और मैं पढ़ पा रहा हूँ आसानी से, तो मैं उसको ज़्यादा नंबर जो है अवॉर्ड करूँगा उसके मुकाबले जिसका बहुत ख़राब राइटिंग था या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा उसका राइटिंग देख के, ठीक है। इसलिए इस बात को अपने माइंड पर सेट कीजिए कि हैंडराइटिंग का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए ये 3 पॉइंट हो गया। चौथे के ऊपर आते हैं। अगर ये टिक हो रहा है आपका तो अपने आप को सही मान लेना कि मेरा रिजल्ट हो रहा है। फोर्थ सेगमेंट पे अगर आए हम लोग, तो वो होता है प्रेजेंटेशन।
तो प्रेजेंटेशन चेक करो आप, ठीक है। क्या आपने 2-3 बातें होती हैं, ठीक है। जो पुराने तरीके थे उसमें पैराग्राफ फॉर्म में लिखते थे लोग, ठीक है, और उस पे भी रिजल्ट होता था। लेकिन समय के साथ जो है चीज़ें बदली हैं, सोच बदली है लोगों की, ठीक है। अब वो थोड़ा सुंदरता देखते हैं, प्रेजेंटेशन देखते हैं कि आपने लिखा कैसे है, ठीक है। क्या आपने उसमें कोई डायमेंशन निकाले हैं, क्या आपने कुछ इस तरह का कुछ काम किया है, ठीक है। क्या आपने ऐसा-ऐसा कुछ किया है, क्या आपने कोई चार्ट बनाया है, ठीक है। क्या आपने कोई मैपिंग, जो मैपिंग होती है, मैपिंग भी हम प्रेजेंटेशन का ही पार्ट मान लेते हैं। तो क्या आपने मैपिंग जो की है, क्या वो बहुत मतलब कि आपने जहाँ-जहाँ ज़रूरत थी वहाँ कर ही दी क्या, या छोड़ दिया? तो ये जो प्रेजेंटेशन वाला मामला है, इस मामले में खुद को आप चेक करो कि मेरी प्रेजेंटेशन कैसी है कॉपी की। अगर आप इस बार रिजल्ट, जो भी टॉपर होंगे इस बार के, ठीक है, उनकी बात एक बहुत कॉमन दिखेगी आपको कि उनका प्रेजेंटेशन बहुत बेटर होगा। इस बात को मेरा माइंड माइंड कर लेना, ठीक है। राइटिंग भी क्लियर होगी, ठीक है, राइटिंग पढ़ने वाली होगी और प्रेजेंटेशन बहुत बेटर होगा, ठीक है। ये रिजल्ट का है 69, 68 जो भी आप देखना चाहेंगे पीछे जाके देख सकते हैं। उन लोगों का भी ठीक ठाक था, ठीक है। वर्तनी शुद्धि ये सब चीज़ें चल रही थी, गलत नहीं हो रहा था। तो प्रेजेंटेशन के मामले में भी अगर आप ठीक हैं तो अपने आप को एक फिर से टिक दीजिए कि हाँ चलो ठीक है। तो हम लोगों ने कितने बात कर ली यहाँ पर, एक बार फिर से उसको रिपीट कर लेते हैं ना। 100% अटेम्प्ट की बात हमने कर ली, ठीक है। हमने बात कर ली कि आपका राइटिंग कैसा होगा, प्रेजेंटेशन की बात हमने कर ली, टू द पॉइंट की बात करी। तो हम लोगों ने 4 पॉइंट को जो है यहाँ तक अभी तक देखा है, ठीक है, 4 पॉइंट को। चलिए, अब इस एग्ज़ाम के जो पीछे एक और बात काम करती है, या फिर एक बात जो है वो हो सकती है, वो है आपका लक, ठीक है। मैं वैसे जनरली इस बात पे बहुत इग्नोर करता हूँ, क्योंकि अब एक आप एनालिटिकल माइंडसेट के व्यक्ति हो गए हैं, आपको जो है पता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। बीपीएससी के लिए खास करके संदर्भ में बोल रहा हूँ मैं, कि आपको पता है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, एनालिटिकल क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है। इसका मतलब आपके पास तार्किक बुद्धि तो है। इसीलिए मैं भाग्य को बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं मानता हूँ, लेकिन फॉर्च्यून का यहाँ थोड़ा-मोड़ा लेना-देना है, ठीक है। जब आप बीपीएससी की बात करते हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम की बात करते हैं, ठीक है, तो मुझे दिखता है कि फॉर्च्यून का भी कुछ लेना-देना है। यूपीएससी में तो कॉपी ही देखने को नहीं मिलती है, इसलिए वहाँ पर होता भी होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। इस बात को आप क्लियर माइंड पे रखिए। अच्छा, बीपीएससी में कैसे, बीपीएससी में कैसे हम ये बोलें कि आपका भाग्य भी जो है आपका साथ यहाँ पर देगा? तो पहला फैक्टर है ये कि आपकी जब कॉपी चेक हो रही होगी, ठीक है, जो आपने अच्छा लिखा होगा, जो चीज़ पे आपने ज़्यादा मेहनत करके लिखा होगा, मान के चलते हैं कि उसी चीज़ पर, उसी आपके आंसर पर जो आपके चेक करने वाले हैं, ठीक है, उनका दिमाग वहाँ पर ना जाए, या फोकस ना जाए वहाँ पर। जिस पर आपने बहुत मेहनत की, जिस क्वेश्चन को लिखने में, वहाँ पर उनका फ़ोकस ही ना जाए, ठीक है? और वो उसी फ्लो में, जैसे पिछला क्वेश्चन जो चेक कर रहे थे, उसी फ्लो में अगला क्वेश्चन भी जो कि आपने बेटर लिखा, उसको भी चेक कर देंगे, तो सेम नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपको मिलना वहाँ ज़्यादा चाहिए था। तो ये लक फैक्टर है, ठीक है? किसी-किसी के साथ क्या होता है कि वो गलती भी लिखा है, जैसे कि एक बुकलेट जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, 69 बीपीएससी का शायद शायद है वो, ठीक है। तो मौसम का क्वेश्चन आया था उसमें, मौसम पूर्वानुमान से संबंधित क्वेश्चन था, परिस्थिति को लेकर के, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। तो वो क्या लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं मानसून सत्र लिख रहे हैं, ठीक है। जो आपका पार्लियामेंट के अंदर जो मानसून सत्र चलता है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको जो है टिक आउट करके नंबर मिला हुआ है, ठीक है। उस तरह के कई और एग्जाम्पल्स हैं। तो हम भाग्य को भी जो है यहाँ पर, फॉर्चून को भी लेकर के चलेंगे, लक, लेबर, सब कुछ यहाँ पर काम करता है बीपीएससी के मामले में, ठीक है। तो ये हमारा 5वां पैरामीटर होगा, लेकिन इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपका बस यही काम था जो मैंने पहले बताया, प्रेजेंटेशन, राइटिंग, टू द पॉइंट और अटेम्प्ट 100%, ठीक है। अब चलिए इसको सेक्टर वाइज डिवाइड करते हैं थोड़ा हम लोग। ये हम लोगों ने 5 पैरामीटर देखे, मुझे लग रहा है इनफ है इतना आपको पास करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, सेम हम लोग जो इसी वीडियो के अंतर्गत देखिए, GS1 हमारे सामने था, GS2 था, और आपका एसए था। ये 3 चीज़ें थी, GS1, GS2 और एसए। आप सबको पता है, अब बहुत लोगों ने इतनी बार उसको बोल दिया है कि अब मुझे वो सुन करके अब जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अब क्या ही उस पर जवाब दूँ यार, सब तो बोल ही रहे हैं, है ना, मैं क्या इस पर एक्स्ट्रा क्या ही बोल लूँ। लेकिन वो जनरल सी बात है कि जो DI आया, ठीक है, कॉपी आप सबकी देख रहे हैं लगभग, बहुत सारे जो है, बहुत लोगों ने देखी है कॉपी। मेरे ख्याल से अगर मार्केट में सर्कुलेट हुआ होगा, ठीक है, जो भी हमारे जो लोग हैं देखने वाले, उन तक कॉपी अगर आया होगा तो सब जोड़ जाड़ लेंगे ना अगर, तो 10,000 के आसपास तो कॉपी आ गया होगा, ठीक है, 10,000, 10,000, ठीक है, 10 के।
10,000 लोगों ने नहीं भेजा होगा, या भेजा भी होगा तो फिर हमें जो है आइडिया नहीं है उसका, ठीक है। 10,000 तो लगभग लग रहा है कि लोग सभी मिला करके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, या द सिविल्स हो जाए या जो भी प्लेटफॉर्म्स है जिन्होंने भी चेक किया होगा, ठीक है, सब टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 लोगों ने जो अपनी कॉपी दिखाई होगी। जनरल जो सारे चैनल्स वाले की बात आती है वो यही आती है कि डीआई में जो है वो सबसे गलती हुई है। रेयर चांस है कि किसी का 72 आउट ऑफ 72, और उसमें भी साथ में आपके जीएस के जो क्वेश्चंस इधर थे उसके साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ हो, ठीक है। अगर 72 आया किसी का तो इधर जो है उसने 4 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन इधर ही छोड़ दिए होंगे। इस बात को ध्यान लीजिए, ठीक है, ध्यान रखिए कि हिस्ट्री और करंट का पोर्शन उसका 4 से 3 क्वेश्चन तक छूट गए होंगे, 38 भी छूट सकता है, जिसके 72 में 72 आए होंगे, ठीक है। इसलिए इधर से आप इक्वल कीजिए दराजू, या इधर से इक्वल कीजिए, ठीक है। करना तो था आपको कुछ ना कुछ, या तो आप इधर खराब करते या तो उधर करते, करना तो था आपको। अब जो 60 के आसपास है वो अच्छा स्कोर इस बार माना जाएगा। जैसे 60 किसी ने अगर बना लिया हो, ठीक है, उसके बाद उधर के दोनों तरफ के जो है करंट, यानी करंट और हिस्ट्री उधर भी फुलफिल कर दिया हो, तो बेटर स्कोर है, वो बेस्ट स्कोर है, ठीक है, GS1 में। ये तो हो गई डीआई की बात, ठीक है, डीआई की बात हो गई। चलिए अब आते हैं इसके हिस्ट्री और फिर आपके करंट वाले पोर्शन की तरफ। वीडियो अगर लंबी हो रही हो तो भगा के देख लीजिएगा, मैं ये तीसरी बार कह रहा हूँ, ठीक है। दोबारा मैं ये बात नहीं बोलूँगा, आप भगा करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं स्लो बोल रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करने का समय चाहिए था इसीलिए। देखिए GS1 का अगर हिस्ट्री और करंट की बात करेंगे तो हिस्ट्री चलिए ठीक है, वो जैसा आता है वैसा आता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। करंट की बात जहाँ तक आ रही है, करंट में चीज़ें बदली हैं, ठीक है। करंट में कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता था और ना आपने उसकी तैयारी की थी, तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर ही आपने उसको लिखा है, ठीक है, समझ के। अब जिसकी एनालिटिकल माइंडसेट अच्छी होती है, अप्रोच अच्छा होता है, उसने अच्छे से डील कर लिया, ठीक है। जिसकी नहीं है उसने कोशिश की, और जो फर्स्ट टाइम एकदम बैठा ही था मेंस में बिना तैयारी के, उसका तो पूरा गेम खत्म हो गया है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में। तो एवरेज 2.5 वाला जो है यहाँ पर दिखता है, जो खास करके पॉलिटी के क्वेश्चंस कुछ दिखते हैं, ठीक है, उसमें गठबंधन वगैरह का जो क्वेश्चन वगैरह है उसमें, ठीक है। चलिए, तो ये GS1 का करंट का कुछ हाल था, हिस्ट्री सबने बनाया होगा, ठीक है। तो ये एवरेज मेरे हिसाब से इसमें जो जाता है ना, अगर किसी का 60 इधर आ रहा होगा, या मान लेते हैं 60, तो चलिए बेस्ट स्कोर, इसको छोड़िए, इसको छोड़िए, यहाँ मान लेते हैं 48, ठीक है, 48 इधर, और इधर जो है करीब करीब आपको 105 से लेकर के 110 मार्क्स इधर आ रहे होंगे, ठीक है। ये अब ये भी डिपेंड करता है कि चेकिंग हुई तो हुई कैसे, क्या वो स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई, क्या वो लिबरल हुई, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ये आपको भी पता चल रहा होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक अंदाज़ा है, वो भी प्रीवियस रिकॉर्ड को देख करके, ठीक है। क्या पता जो है लिबरल हो गया होगा, क्योंकि डीआई इतना हार्ड था, तो इस बात पे हम लोग बात नहीं करेंगे। GS2 की बात करें, अब GS2 पे आते हैं, तो GS2 में आपको भी दिखा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पर भी जो है चैलेंज था। चैलेंज क्या था? चैलेंज था आपको कि क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़े, फर्स्ट ये चैलेंज आया। दूसरा चैलेंज आया ज्योग्राफी को लेकर के। ये जो ज्योग्राफी को हम लोगों ने सोचा था कि ज्योग्राफी टाइप के क्वेश्चन जो है वो नहीं आते हैं, ठीक है, और हम लोग सोच करके गए थे कि इकोनॉमी और इस तरह के बिहार के क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, उसको डील कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं वहाँ पर, ठीक है। चीज़ें बदल गई पूरी एक अचानक से, तो उसका भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हुआ होगा, जो कि मार्क्स पिछली बार की तुलना में यहाँ पर बहुत लोगों का घटेगा। जिनके पास एनालिटिकल अप्रोच या फिर प्रीवियस अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं होगा, उनका GS2 का मार्क्स उतना अच्छा गेन नहीं करेगा, ठीक है। जिनका बैकग्राउंड सिविल सर्विसेज का ही है 2 साल 3 साल से, उनका अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस गया है, ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। GS2 में आप जब रिजल्ट आए तो उसके बाद आप बताना किनका हुआ, आप उनका बैकग्राउंड ज़रूर चेक कर लेना एक बार, ठीक है। एवरेज जो इसमें जा रहा है स्कोर, वो 125 से लेकर के 130 जा रहा है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। उसके ऊपर जितने लोग होंगे वो टॉपर की काउंट में आएंगे, रैंकिंग वाले आएंगे, ठीक है। 140 145 ऐसे वाले जो है सब रैंकिंग वाले में आएंगे, ठीक है। थोड़ा यहाँ मिसमराइज हो गया, 1 मिनट रुकिएगा। अब हम लोग एसए के ऊपर बात कर लेते हैं। एसए, चलिए एसए लास्ट में, एसए हमारा टोटल आपको पता होगा कि, अब देखिए हुआ क्या है, इसमें भी थोड़ा बात करते हैं एसए का भी। लास्ट ये डिस्कशन का हमारा रहेगा। वीडियो लंबी हो गई, 20 मिनट की वीडियो हो गई, लोग सुनते नहीं हैं, ठीक है। जो काम की बात होती है वो सुनते नहीं है, बस कट ऑफ सुन लेते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। लास्ट में हम लोग कट ऑफ भी एक बार जो है बस प्रिडिक्ट करेंगे, ये नहीं कि अब उस पर पूरा ये कि यही आने वाला है, ऐसा ही होगा, मैंने कह दिया, मेरा ही वचन सत्य है, वो सब मैं नहीं करता हूँ, ठीक है।
तो बस प्रिडिक्ट करेंगे कितना अनुमान तक जा सकता है। एस्से का जहाँ तक लेना देना है पूरे एग्ज़ाम के दौरान, तो आपको पता होगा कि एस्से के जो टॉपिक्स थे वो बहुत बेसिक्स थे, जो हम लोग पहले से पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था, उसमें जो एक बदलाव था, उस पर लोगों ने अगर गौर नहीं किया होगा तो वहाँ भी फंसे होंगे। कैसे? अब क्वेश्चन आ रहा है कि नारी सशक्तिकरण, तो नारी सशक्तिकरण के साथ में ये भी तो लिखा है कि महिलाओं से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं। नारी सशक्तिकरण को पाने में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, ये भी तो साथ में क्वेश्चन का एक टेल था। तो क्वेश्चन का सिर्फ हेडलाइन अगर किसी ने नारी सशक्तिकरण और बहुत सारे कोचिंग्स का जो मटेरियल जो रटते हैं, खास करके रटने वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, एस्से को रटने वाले स्टूडेंट, ठीक है, उनका स्कोर बहुत ज़्यादा बूम मेरे ख्याल से नहीं करने वाला है, क्योंकि उन्होंने रटा रटाया पढ़ा है और सिर्फ नारी सशक्तिकरण को फोकस में रख करके वो कर रहे होंगे काम। नारी सशक्तिकरण, अब नारी का ही बखान आप करेंगे और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का बखान आप नहीं करेंगे, उसके लूपहोल्स को नहीं बताएंगे, चैलेंजेस को नहीं बताएंगे, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स को नहीं बताएंगे, तो कैसे आप डील कर पाएंगे पूरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है वो एस्से है, ये तो पता है कि निबंध होता है, उसमें बंधन नहीं होता, ये मुझे भी पता है, लेकिन ये बीपीएससी है। बीपीएससी का नज़रिया दूसरा होता है इन सब मामलों में, ठीक है, वो बहुत फैक्चुअल होता है। तो वो चेक करेगा कि आपने दूसरा जो है वो जो क्वेश्चन का टेल था, ठीक है, उसको आपने फुलफिल किया या नहीं किया, उस पर क्वेश्चंस के नंबर बैठेंगे, ठीक है। बाकी बाकी आपके खंड 1 और खंड 2 के जो क्वेश्चंस थे एस्से के, वो अच्छे से टैकल हुए हैं। बहुत सारे लोगों के मैंने कुछ कॉपियाँ देखी, अच्छी थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं कॉपी देखता नहीं, इसलिए क्योंकि अपनी भी पढ़ाई होती है, और जैसा कि रिव्यू आ रहा है लोगों के और चैनल्स से कि अच्छा डील हुआ है, तो मान लेते हैं कि एवरेज इसमें जो आया होगा 150 से लेकर के 155 जो है, ये इसका एवरेज यही है एस्से का हालचाल, ठीक है। यही मान करके चलिए। अब जो रैंक निकालेंगे या जिनका सिलेक्शन होगा वो थोड़ा ऊपर जाएंगे इन सबसे, ठीक है। 160, 165 ऐसे जाएंगे ये लोग, 170, 180, ठीक है। अब जिसका और अच्छा लक हुआ तो 180 के ऊपर भी निकल जाएंगे, वो रैंक कर जाएंगे, ठीक है। रैंक टॉप 10, टॉप 5 में इस तरह के हो जाएंगे। तो यही है पूरा सार हमारे बीपीएससी के एग्ज़ाम का 17वीं का। अच्छे से आप इन सारी बातों को समझ लीजिएगा, पैरामीटर समझ लीजिएगा, अपने आप को उस पैरामीटर में सेट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने जो बताया कि इतने इतने मार्क्स आ सकते हैं, अब इसका आप एवरेज निकाल करके कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं। जनरली यही होने वाला है, ठीक है। कट ऑफ बीपीएससी मेंस का जो खास करके होता है बहुत ऊपर नीचे नहीं होता है। बीपीएससी की भी अपनी जो है गरिमा है, उसको जो है वो तोड़ता नहीं है, खंडित नहीं करता है, गरिमा भंग नहीं करता है, ठीक है। कि कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया मेंस का या बहुत नीचे आ जाने से बीपीएससी की अपनी गरिमा भी है, उसको ख़राब नहीं करता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो हम लोगों ने लगभग जो है सेशन को कंप्लीट कर लिया है ये वीडियो को। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, राय दीजिएगा कि आप यहाँ पर ये कुछ ऐड कर सकते थे या फिर आपसे कुछ छूट गया, आप बता सकते हैं। और वीडियो को ज़रूर लाइक और कमेंट आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अब हमारे जो है ना सेशंस आ रहे हैं, मॉक टेस्ट के सेशंस आ रहे हैं, मॉक इंटरव्यू के। मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, वीडियो सिर्फ डाल देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, हम लोग जो है किस लेवल पर जा कर के इंटरव्यू सेशंस लेते हैं, ठीक है। वो फ्री होता है, उसमें कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं, आप आराम से इनरोल कीजिए, ठीक है। अभी हम लोग कल यानी कि ट्यूसडे को हम लोग जो है प्रोग्राम रखने वाले हैं, फिर से हमारा जो है मॉक टेस्ट का सेशन चलने वाला है। जिनको ज्वाइन होना होगा वो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, उससे ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। विश्लेषण अगर अच्छा लगा हो तो जो मैंने कहा पहले कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये सब कर दीजिएगा, ताकि अच्छी चीज़ें लोगों तक जा सके। धन्यवाद।